अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के इस कोर्स में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जो कि ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर है। आपने थर्मोडायनामिक्स के अंदर सुना होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लेकिन जो थर्मोडायनामिक्स है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें मिलता है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। आप यूँ कह सकते हैं कि जो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये एक क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट है टेम्परेचर को मेजर करने के हवाले से। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट है टेम्परेचर को मेजर करने के हवाले से। पिछले लेक्चर में हमने टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। ज़रा थोड़ी सी और उस पर रोशनी डालते हैं। टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया हुआ है वो उसका ताल्लुक ज़्यादातर हमारी सेंसेस के साथ है। मिसाल के तौर पर अगर मेरे हाथ में दो चीज़ें हैं और एक मुझे दूसरी के मुकाबले में ज़रा गर्म महसूस हो रही है तो मैं कहूँगा कि इसका टेम्परेचर इसके मुकाबले में ज़्यादा है, और जो चीज़ मुझे ठंडी महसूस हो रही है इसके मुकाबले में मैं कहूँगा कि इसका टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू दिस कम है। लेकिन क्या सेंसेस की बुनियाद पर कोई साइंटिफिक मॉडल डिज़ाइन किया जा सकता है? इसका जवाब होगा नो। जो साइंटिफिक मॉडल्स हैं आपको पता है उन सब को हम डेवलप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, मेजरमेंट्स, ना कि सेंसेस की बुनियाद पर। अब हॉटनेस और कोल्डनेस का जो कॉन्सेप्ट है, अगर इस कॉन्सेप्ट से टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो ये आपको मिसलीड कर सकते हैं। कैसे मिसलीड कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर फ्रिज के अंदर आपको पता है कि फ्रिज के अंदर जो टेम्परेचर है, ऑब्वियसली जिस फ्रिज का जो भी बॉक्स आप खोलेंगे सेम टेम्परेचर होगा। अब वहाँ पर मैं दो चीज़ें रख देता हूँ। एक मैं ऐसा करता हूँ, किसी मेटल का बना हुआ कोई चम्मच रख देता हूँ, मतलब कोई स्टील का चम्मच रख देता हूँ, और उसके साथ मैं एक कोई लकड़ी का बना हुआ चम्मच रख देता हूँ। ठीक है। अब कुछ देर बाद, आधे घंटे घंटे बाद मैं दोनों को निकालता हूँ। मुझे फ़ील होगा कि जो स्टील का चम्मच है वो ज़्यादा ठंडा है एज़ कम्पेयर टू लकड़ी का चम्मच, हालांकि दोनों सेम टेम्परेचर पे पड़े हैं। इसका मतलब है कि हमें एक एक्सपेरिमेंट बेस मॉडल डेवलप करना है टेम्परेचर को मेजर करने का, ना कि अपनी सेंसेस की बुनियाद पर। तो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है बच्चों ये टेम्परेचर के मुतालिक है। ये ना सिर्फ टेम्परेचर के हवाले से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा बल्कि उसके साथ साथ आपको टेम्परेचर को मेजर कैसे करना है। वैसे तो जिस मॉडल की पहले हम बात कर रहे थे कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ये क्या है बच्चों? ये एक क्वालिटेटिव मॉडल है। ये एक क्वालिटेटिव मॉडल है जो कि हमें मिसलीड कर सकता है। ठीक है। टेम्परेचर इज़ आल्सो रिलेटेड टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है। लेकिन ये जो अप्रोच है बच्चों, ये हमारी अप्रोच है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। हमें क्या करना है? हमें एक मैक्रोस्कोपिक अप्रोच यहाँ पर बनानी है आसानी के लिए, समझने के लिए, क्योंकि अभी ये हमारे कोर्स का सिर्फ दूसरा लेक्चर है। अगर अभी से मुश्किल चीज़ें पढ़ेंगे तो फिर समझ कैसे आएंगे। अभी हमें जो है वो अपना एक जहन बनाना है थर्मोडायनामिक्स को समझने का, उसके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं अपने जहन में फ्रॉम स्क्रैच, ज़ीरो से, स्टार्ट से। अच्छा जी, 3 स्टेप्स में मैं आपको समझाऊंगा और मुझे पूरा यकीन है कि मैं आपको समझाने में कामयाब हो जाऊंगा। 3 सिंपल स्टेप्स में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम एक क्वांटिटेटिव मॉडल बनाकर टेम्परेचर को मेजर करते हैं, और आखिर में हम डिफ़ाइन करेंगे कि ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स असल में क्या है। ठीक है। जो सबसे पहला स्टेप है उसमें वी नीड अ मेजरेबल प्रॉपर्टी। बच्चों, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक सिस्टम चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ सिस्टम। ठीक है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास आपको एक ग्लास इनवेल्प नज़र आ रहा है, शीशे का बना हुआ। इसके अंदर मैंने एक लिक्विड यूज़ किया है जिसको आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मरकरी कह लें। ठीक है।
ये एक सिस्टम है जो मैंने टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बनाया है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इस सिस्टम की कोई ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जो टेम्परेचर के साथ साथ तब्दील हो जाए, जो टेम्परेचर के साथ साथ तब्दील हो जाए, ठीक है, और मैं उसको मेजर भी कर सकूं, उसको मैं मेजर भी कर सकूं। मसलन ये पेन है, मैंने हाथ से पकड़ा, मुझे कितना गर्म लग रहा है, इसको मैं कैसे मेजर करूं? मुझे कितना ठंडा लग रहा है, मैं कैसे मेजर करूं? जाहिर बात है कि मुझे जो भी सिस्टम मैंने बनाया है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, उसकी कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जिसकी मेजरमेंट भी हो सकती हो और वो प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ तब्दील भी होती हो। मिसाल के तौर पर ये जो मरकरी कॉलम है, इसके अंदर इस ग्लास के इन्वेलप के अंदर जो मरकरी कॉलम है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है इस मरकरी कॉलम की लेंथ भी बढ़ती है। अब इस प्रॉपर्टी को हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी डिवाइस हो जिसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ जाए, तो आप प्रेशर की मदद से टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि टेम्परेचर हमें इनडायरेक्टली मेजर करना है, डायरेक्टली नहीं, बल्कि उसको मेजर करने के लिए हमें एक इनडायरेक्ट मेथड जो है वो इख्तियार करना है। और उसमें सबसे पहले हमने एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम की हमने एक ऐसी प्रॉपर्टी ली जो मेजर भी की जा सकती है। मसलन यहाँ पर आपने कौन सी प्रॉपर्टी ली है, यहाँ पर आपने लेंथ ली है। दूसरे स्टेप पे हाउ टू मेजर टेम्परेचर, अब सिस्टम बन गया, उसकी प्रॉपर्टी भी समझ आ गई, तो टेम्परेचर मेजर कैसे करना है। बच्चों फ़र्ज़ करें मेरे पास एक कप ऑफ कॉफ़ी है और मैं उसका टेम्परेचर मेजर करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, कांटेक्ट में लाना होगा अपने सिस्टम को उस सिस्टम के साथ जिसका टेम्परेचर मैंने मेजर करना है। तो मैं थर्मामीटर को कॉफ़ी के कप के अंदर डाल दूँगा, ठीक है। कुछ देर बाद क्या होगा, जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है थर्मल इक्विलिब्रियम, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये सारा जो लॉ है ये हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में ही है। अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या बला है, जो ही मैंने टेम्परेचर इस थर्मोमीटर को कॉफ़ी के कप के अंदर रखा, तो कुछ देर बाद मैंने देखा कि वो जो मरकरी कॉलम था उसकी लंबाई बढ़ गई, ठीक है। अब एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा थर्मोमीटर और वो कॉफ़ी का कप दोनों एक टेम्परेचर पे आ गए। जब दोनों एक टेम्परेचर पे आ गए तो मैं कहूँगा ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम में आने के बाद मैं वो रीडिंग नोट कर लूँगा जो मेरे थर्मोमीटर पर आ रही है। इसका मतलब है कि तीसरे स्टेप में दोनों सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आते हैं। अब यहाँ पर मज़े की बात यह है कि थर्मोमीटर ने खुद कॉफ़ी के कप के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आना है, और उसके लिए उसे क्या चाहिए, ठीक है जी। इसका मतलब है कि थर्मोमीटर अपना ही टेम्परेचर मेजर कर रहा है, क्योंकि दूसरी चीज़ के साथ तो वो खुद थर्मल इक्विलिब्रियम में आ रहा है। तो हमारा सिस्टम अपना ही टेम्परेचर मेजर कर रहा है। अब देखें, ये है खूबसूरती ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। जिस सिस्टम को आपने इस्तेमाल करना है ना टेम्परेचर मेजर करने के लिए, एक्चुअली वो दूसरे सिस्टम के साथ खुद को थर्मल इक्विलिब्रियम में लाता है। जब दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है। बात समझ आई, ठीक है। तो इस चीज़ को फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए हम यहाँ पर 3 सिस्टम ले लेते हैं जी। ये मेरे पास एक सिस्टम है ए, ये मेरे पास एक सिस्टम है बी, और ये मेरे पास एक सिस्टम है सी। अब सी जो है ए और बी के साथ अलग अलग से थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ए और बी का हमें अभी कोई आइडिया नहीं है कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं। सी पहले ए के साथ इन कांटेक्ट आता है, फिर बी के साथ अलग अलग, और बिलाखिर ये इसके साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है और इसके साथ भी। एक ही वैल्यू के ऊपर ये इन दोनों के साथ अलग अलग से थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो क्या ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे? यस। अब जो सी है इसको आप समझ लें कि ये थर्मोमीटर है। अगर ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, रीडिंग वही रहेगी। अगर उसी रीडिंग पे ये इसके साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो थर्मोमीटर की रीडिंग तो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब है कि दोनों के साथ जब थर्मोमीटर इन कांटेक्ट आता है तो रीडिंग सेम रहती है। इसका मतलब है कि दोनों सिस्टम भी आपस में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ये वो प्रॉपर्टी है बुनियाद पर हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो ये कहलाता है हमारा ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है बच्चों, आई होप कि इस लेक्चर को सुनने के बाद इंशाल्लाह आपको टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है, टेम्परेचर को मेजर करने का जो कॉन्सेप्ट है, और ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझ आ जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं थर्ड लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।